ऐसा पुल जो धैर्य से बना हो, ऐसा पुल जो प्रेम से बना हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे पास आने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनके हृदय तुम्हारे साथ जुड़ने लगेंगे। और जुड़ाव ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एक और भूल मनुष्य करता है, वो सोचता है कि प्रभावशाली बनने के लिए हर प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। नहीं, कई बार सबसे सुंदर उत्तर मौन होता है। तुमने कभी आकाश को देखा? वो कुछ बोलता नहीं, फिर भी कितना कुछ कह जाता है। तुमने कभी चंद्रमा को देखा? वो कोई उपदेश नहीं देता, फिर भी कितने हृदयों को शांति दे जाता है। तुमने कभी नदी को देखा? वो किसी को समझाती नहीं, फिर भी लोग उसके किनारे बैठकर सुकून महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अस्तित्व की सबसे गहरी भाषा शब्द नहीं है, उपस्थिति है। तुम्हारी उपस्थिति जितनी शांत होगी, तुम्हारी वाणी उतनी ही प्रभावशाली होगी। तुम्हारी उपस्थिति जितनी प्रेमपूर्ण होगी, तुम्हारे शब्द उतने ही जीवित होंगे। और तुम्हारी उपस्थिति जितनी मौन होगी, तुम्हारे शब्द उतने ही दूर तक जाएंगे। फिर तुम्हें बोलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी साधारण बात भी लोगों के भीतर गूंजने लगेगी। तुम किसी से कहो, धैर्य रखो, और वो वाक्य उसके जीवन में सहारा बन जाए। तुम किसी से कहो, स्वयं पर विश्वास रखो, और वही शब्द उसके अंधकार में दीपक बन जाए। तुम किसी से कहो तुम अकेले नहीं हो, और उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ दर्द पिघलने लगे। शब्द इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन केवल तब जब वे तुम्हारे जीवन से जन्म लेते हैं। उधार के शब्दों में शक्ति नहीं होती। किताबों से लिए हुए शब्द सुंदर हो सकते हैं, लेकिन उनमें गर्मी नहीं होती। जिए हुए शब्दों में आग होती है, जिए हुए शब्दों में सुगंध होती है, जिए हुए शब्दों में सत्य की धड़कन होती है। और मनुष्य सत्य की धड़कन को पहचान लेता है। इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुमसे मिलने को तरसें, तो शब्दों को सजाने में अपना जीवन मत गंवाओ। अपने अस्तित्व को सुंदर बनाओ। अपने भीतर इतना प्रेम पैदा करो कि तुम्हारे पास बैठने वाला हल्का महसूस करे। अपने भीतर इतना मौन पैदा करो कि तुम्हारे पास बैठने वाला शांत महसूस करे। अपने भीतर इतनी करुणा पैदा करो कि तुम्हारे पास बैठने वाला स्वीकार किया हुआ महसूस करे। फिर एक दिन तुम देखोगे लोग तुमसे मिलने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। लोग तुम्हारे पास कुछ देर बैठना चाहते हैं। लोग तुम्हारी साधारण सी बात को भी अपने हृदय में संजो कर रख रहे हैं, क्योंकि इस संसार में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाए, जिनकी वाणी ही विश्राम बन जाए, और जिनके पास बैठना ही किसी तीर्थ में बैठने जैसा अनुभव देने लगे। समझने की बात यह है कि तीर्थ कोई स्थान नहीं है। तीर्थ एक उपस्थिति है, जहां तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगे। वही तीर्थ है। जहां तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगे, वही तीर्थ है। जहां तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बदलना नहीं चाहता, कोई तुम्हें परख नहीं रहा, कोई तुम्हें छोटा नहीं बना रहा, वही तीर्थ है। और यदि तुम्हारी वाणी ऐसी हो जाए कि लोग तुम्हारे पास बैठकर यह अनुभव करें, तो तुम्हारे शब्द साधारण नहीं रह जाते, वे प्रार्थना बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। लोग तुमसे क्या सुनना चाहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लोग तुम्हारे पास कैसा महसूस करते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा है, तुमने बहुत सुंदर बातें की, लेकिन यदि उसके भीतर यह अनुभव पैदा हो गया कि मैं यहां भी अकेला हूं, तो तुम्हारे सारे शब्द व्यर्थ चले गए। दूसरा व्यक्ति आया, तुमने बहुत कम बातें की, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि यहां मुझे समझा जा रहा है, तो वो तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा। यही बोलने की कला है, शब्दों की भीड़ नहीं, उपस्थिति की गहराई। एक बार एक बूढ़ा बढ़ई था, लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। उसके पास न कोई बड़ा ज्ञान था, न कोई पद था, फिर भी लोग उससे मिलना चाहते थे। एक युवक ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो लोग तुम्हें इतना चाहते हैं? बूढ़ा हंसा। उसने कहा, जब कोई मेरे पास बैठता है, उस समय मेरे लिए संसार में उससे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। युवक ने कहा, बस इतनी सी बात। बूढ़ा बोला, बस इतनी सी बात। लेकिन कोई करता नहीं। लोग तुम्हारे पास बैठते हैं और तुम किसी और के बारे में सोच रहे होते हो। कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम अपने उत्तर तैयार कर रहे होते हो।
कोई तुम्हारे सामने दुखी बैठा है और तुम उसे सलाह देने की जल्दी में होते हो। कोई तुम्हारे सामने रो रहा है और तुम उसे समझने की जगह उसे बदलने की कोशिश कर रहे होते हो। यही कारण है कि लोग एक दूसरे के पास होकर भी दूर हैं। मनुष्य को शब्दों की कमी नहीं है, मनुष्य को उपस्थिति की कमी है। और जो मनुष्य अपनी उपस्थिति दे सकता है वो दुर्लभ है। लोग दुर्लभ लोगों के लिए तरसते हैं। इसलिए जब किसी से बात करो तो पूरी तरह वहां रहो, अपनी आंखों से सुनो, अपने हृदय से सुनो, अपने मौन से सुनो। फिर देखना तुम्हारे शब्दों में बिना प्रयास एक मिठास आ जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान देता है उसकी वाणी स्वयं सुंदर हो जाती है। एक और रहस्य समझ लो, कभी किसी से इस तरह मत बोलो कि उसे अपने होने पर शर्म आने लगे। यह संसार पहले से ही लोगों को बहुत चोट पहुंचा चुका है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं घायल है। किसी को अपने रूप पर चोट मिली है, किसी को अपने संबंधों से चोट मिली है, किसी को अपने सपनों से चोट मिली है, किसी को अपने बचपन से चोट मिली है। हर व्यक्ति कोई न कोई घाव लेकर चल रहा है और तुम नहीं जानते कि तुम्हारा एक शब्द उसके पुराने घाव को फिर से खोल सकता है। इसलिए बोलने से पहले जागो। क्या जो मैं कहने जा रहा हूं उससे सामने वाला थोड़ा हल्का होगा? क्या उससे उसके भीतर थोड़ी रोशनी बढ़ेगी? क्या उससे उसके भीतर थोड़ा प्रेम जागेगा? यदि नहीं तो चुप रहना बेहतर है। मौन बहुत बार शब्दों से अधिक करुणामय होता है। और याद रखना, चुप रहना भी बोलने की कला का हिस्सा है। जो हर समय बोलता रहता है उसकी वाणी धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है, लेकिन जो सही क्षण पर बोलता है उसके शब्द तीर की तरह सीधे हृदय में उतर जाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य के साथ चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति आया, उसने गुरु का अपमान किया, बहुत बुरा भला कहा। गुरु चुप रहे, वो व्यक्ति चला गया। शिष्य से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारे लिए उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। गुरु बोले, वही मैंने किया। अब समझो, जिस व्यक्ति की वाणी उसके अहंकार से निकलती है वो हर बात का उत्तर देता है। जिस व्यक्ति की वाणी उसके मौन से निकलती है वो केवल वहीं बोलता है जहां बोलना आवश्यक हो। और ऐसे व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है। लोग उसकी बातों को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति केवल बोलने के लिए नहीं बोलता। ये जो कह रहा है इसे जी रहा है। यही सबसे बड़ा आकर्षण है, जिए हुए शब्द। तुम हजारों किताबें पढ़ लो, लेकिन यदि तुम्हारी वाणी में अनुभव नहीं है तो लोग थोड़ी देर बाद ऊब जाएंगे और तुमने बहुत कम पढ़ा हो। लेकिन यदि तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन से निकले हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे, क्योंकि जीवन की सुगंध केवल जीवन से आती है, उधार से नहीं। एक और बात, लोग उस व्यक्ति को नहीं खोजते जो हर समय सही साबित होना चाहता है। लोग उस व्यक्ति को खोजते हैं जिसके सामने गलत होने का भी डर न लगे। इसलिए तर्क से अधिक प्रेम को महत्व देना, जीतने से अधिक समझने को महत्व देना, सही होने से अधिक संवेदनशील होने को महत्व देना। क्योंकि अंत में कोई ये याद नहीं रखता कि तुम कितनी बहसें जीते। लोग ये याद रखते हैं कि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। यदि उन्हें तुम्हारे पास बैठकर सम्मान मिला, वे तुम्हें याद रखेंगे। यदि उन्हें तुम्हारे पास बैठकर शांति मिली, वे तुम्हें याद रखेंगे। यदि उन्हें तुम्हारे पास बैठकर स्वयं होने की अनुमति मिली, वे तुम्हें याद रखेंगे। और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक अनोखी घटना घटने लगेगी। तुम लोगों के पीछे नहीं भागोगे, लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी लोग तुम्हारे प्रभाव में आ जाएंगे। तुम किसी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी लोग तुम्हारे पास रुकना चाहेंगे। क्योंकि मनुष्य शब्दों का भूखा नहीं है, मनुष्य प्रेम का भूखा है। मनुष्य ज्ञान का भूखा नहीं है, मनुष्य स्वीकार का भूखा है। मनुष्य सलाह का भूखा नहीं है, मनुष्य समझे जाने का भूखा है। और जो ये भूख मिटा दे उसके लिए लोग सच में तरसने लगते। लेकिन ध्यान रखना,
यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पास आएं केवल इसलिए कि तुम्हें महत्वपूर्ण महसूस हो, तो तुम कभी इस कला को नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जहां चाहे कि लोग मुझे चाहें, वहां छिपा हुआ अहंकार है, और अहंकार की अपनी एक दुर्गंध होती है। वो चाहे कितने ही मीठे शब्द बोल ले, लोग कुछ समय बाद उससे थकने लगते हैं, क्योंकि अहंकार लेने आता है, प्रेम देने आता है। अहंकार कहता है मुझे सम्मान दो, प्रेम कहता है मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। अहंकार कहता है मुझे सुनो, प्रेम कहता है मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं। अहंकार कहता है मुझे मत छोड़ो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। यही कारण है कि प्रेम में चुंबक है और अहंकार में बोझ। एक व्यक्ति जिसके पास प्रेम है, उसके पास बैठते ही तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, और एक व्यक्ति जिसके पास अहंकार है, उसके पास बैठते ही तुम थक जाओगे, क्योंकि वो तुमसे कुछ चाहता है। वो तुम्हारी प्रशंसा चाहता है, वो तुम्हारा ध्यान चाहता है, वो तुम्हारी स्वीकृति चाहता है, और जो हर समय मांग रहा है वो भीतर से भिखारी है। लोग भिखारियों से दूर भागते हैं, लोग सम्राटों की ओर खींचते हैं। सम्राट कौन है? जिसके भीतर इतना है कि वो बांट सकता है, जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर धैर्य है, जिसके भीतर मौन है, जिसके भीतर करुणा है। वो जहां भी जाएगा लोग उसके पास बैठना चाहेंगे, क्योंकि वो कुछ लेने नहीं आया, वो कुछ देने आया है, और जो देने आता है वो प्रिय हो जाता है। एक बार एक फकीर एक गांव में पहुंचा, लोग उसके पास बैठने लगे। कोई उससे धन की बात करता, कोई अपने दुख की बात करता, कोई अपने परिवार की बात करता। फकीर केवल सुनता, घंटों सुनता, दिनों सुनता। कई लोगों ने उससे पूछा तुम इतना सुनते क्यों हो? उसने कहा क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति बोल रहा है, सुनने वाला कोई नहीं, और जिस दिन किसी को सुनने वाला मिल जाता है उसके आधे दुख उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। लोग सलाह के लिए कम तरसते हैं, वे सुने जाने के लिए अधिक तरसते हैं, क्योंकि जिसे कोई सुन लेता है उसका अकेलापन टूट जाता है, और अकेलापन मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम्हें आश्चर्य होगा, बहुत लोग मित्रों के बीच बैठे फिर भी अकेले, परिवार के बीच बैठे फिर भी अकेले, भीड़ में खड़े फिर भी अकेले, क्योंकि कोई उन्हें सुन नहीं रहा। सब अपनी अपनी कहानी कहने में लगे। इसलिए जब तुम किसी को सच में सुन लेते हो तो तुम उसे एक उपहार देते हो, तुम उसे यह अनुभव देते हो कि तुम इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हो, और जो ये अनुभव दे दे लोग उसे जीवन भर याद रखते हैं। फिर एक और रहस्य समझो, कभी किसी की बात को छोटा मत समझना। कई बार एक व्यक्ति तुम्हें बहुत छोटी सी बात कह रहा होता है, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी होती है। एक बच्चा अपना खिलौना खोकर रो रहा है, तुम सोच सकते हो कि ये तो छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए वो उसका पूरा संसार है। एक व्यक्ति किसी के 2 कठोर शब्दों से दुखी है, तुम सोच सकते हो कि इसमें दुखी होने जैसा क्या है, लेकिन उसके लिए वो चोट गहरी हो सकती है। बुद्धिमान मनुष्य कभी दूसरे की पीड़ा का मजाक नहीं बनाता, वो हर पीड़ा का सम्मान करता है, और जो तुम्हारे दुख का सम्मान करता है उसके पास लौटने का मन करता है, क्योंकि वहां तुम्हें अस्वीकार नहीं किया गया, वहां तुम्हें समझा गया। समझे जाने की प्यास बहुत गहरी है। मनुष्य भोजन के बिना कुछ दिन रह सकता है, लेकिन बिना प्रेम के धीरे धीरे भीतर से सूखने लगता है। और प्रेम क्या है? प्रेम यह कहना है कि मैं तुम्हें जैसा हो वैसा देखने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें बदलने की जल्दी में नहीं हूं, मैं तुम्हें परख नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह भाव यदि तुम्हारी वाणी में उतर गया तो तुम्हारे शब्दों में जादू पैदा हो जाएगा। फिर तुम कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं करोगे, तुम केवल पूछोगे कैसे हो, और सामने वाले को लगेगा कि वर्षों बाद किसी ने सच में पूछा है। तुम केवल कहोगे मैं समझ सकता हूं, और उसकी आंखें भर आएंगी। तुम केवल उसके कंधे पर हाथ रखोगे और उसका आधा दर्द पिघल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य शब्दों से नहीं, संवेदना से जुड़ता है,
संवेदना वो भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। एक और बात, लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी अपनी वाणी में बनावट मत लाना। बनावटी मिठास जल्दी पकड़ी जाती है, झूठी विनम्रता भी जल्दी दिखाई दे जाती है, और दिखावा सबसे भारी चीज है। जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है वो थक जाता है, और उसके पास बैठने वाले भी थक जाते हैं, क्योंकि झूठ हमेशा ऊर्जा मांगता है। सत्य सहज है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता। तुम जैसे हो वैसे रहो। यदि तुम्हें कुछ नहीं पता, स्वीकार कर लो। यदि तुमने कोई भूल की है, स्वीकार कर लो। यदि तुम्हें दुख है, स्वीकार कर लो। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई से नहीं भागता, उसकी वाणी में ईमानदारी आ जाती है, और ईमानदारी की अपनी सुगंध होती है। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। भरोसा धीरे धीरे प्रेम में बदलता है, और प्रेम धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाता है। फिर लोग कहते हैं उस व्यक्ति में कुछ बात है। क्या बात है? उन्हें भी पता नहीं होता, तुम्हें भी पता नहीं होगा, लेकिन वो कुछ बात यही है। तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं है, तुम्हारे भीतर कोई मुखौटा नहीं है, तुम्हारे भीतर कोई शोर नहीं है। तुम्हारे भीतर केवल एक खुला आकाश है, और हर मनुष्य एक खुले आकाश की तलाश में है, क्योंकि उसका अपना मन बहुत छोटा हो गया है, बहुत भरा हुआ है, बहुत थका हुआ है। जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठता है जो आकाश जैसा है, तो उसे सांस लेने की जगह मिलती है। उसे लगता है कि यहां मैं सिकुड़ नहीं रहा, यहां मैं फैल रहा हूं, यहां मैं छोटा नहीं हो रहा, यहां मैं खिल रहा हूं। और जो तुम्हें खिलने दे, उससे मिलने को कौन नहीं तरसेगा? जो तुम्हें तुम्हारे होने की अनुमति दे दे, उससे दूर जाने का मन कैसे करेगा? जो तुम्हारे भीतर दबे हुए गीतों को जगा दे, उससे फिर मिलने की इच्छा क्यों नहीं होगी? इसलिए बोलने की कला का अंतिम रहस्य शब्दों में नहीं छिपा है, वो तुम्हारे होने की गुणवत्ता में छिपा है। तुम्हारा हृदय जितना विशाल होगा, तुम्हारी वाणी उतनी ही गहरी होगी। तुम्हारा मौन जितना निर्मल होगा, तुम्हारे शब्द उतने ही प्रभावशाली होंगे। तुम्हारा प्रेम जितना निष्कपट होगा, लोग उतने ही तुम्हारी ओर खींचते चले आएंगे। और तब तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी को रोकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तुम केवल रहोगे, और तुम्हारा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी वाणी बन जाएगा। उस दिन एक अजीब घटना घटेगी। तुम बोलने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी तुम्हारी हर बात में गहराई होगी। तुम लोगों को अपने पास रोकने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी लोग तुम्हारे पास रुकना चाहेंगे। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण सुंदर चेहरा नहीं है, बड़ा ज्ञान नहीं है, बड़ी सफलता नहीं है। सबसे बड़ा आकर्षण एक सुंदर चेतना है, एक ऐसा मन जो शांत हो, एक ऐसा हृदय जो प्रेम से भरा हो, एक ऐसी उपस्थिति जो तुम्हें स्वीकार कर ले। और मनुष्य पूरी पृथ्वी पर इसी की तलाश कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई समझे। बहुत कम लोग तैयार हैं किसी को समझने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई सुने, बहुत कम लोग तैयार हैं किसी को सुनने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई प्रेम करे, बहुत कम लोग तैयार हैं प्रेम बनने के लिए। यही पूरी भूल है। तुम वही मांग रहे हो जो तुम स्वयं देने को तैयार नहीं। यदि चाहते हो कि लोग तुमसे मिलने को तरसें, तो पहले तुम ऐसे बनो कि तुम्हारे पास बैठकर लोगों को अपने भीतर कुछ अच्छा घटित होता महसूस हो। एक दिन एक युवक ने पूछा, संसार में सबसे मधुर वाणी किसकी होती है? उत्तर मिला, उस व्यक्ति की जिसने दुख को समझा है। युवक ने कहा, इसका क्या अर्थ है? उत्तर मिला, जिसने स्वयं पीड़ा देखी है वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। जिसने अकेलापन जिया है वो किसी को अकेला महसूस नहीं होने देता। जिसने अस्वीकार सहा है वो किसी को तुच्छ नहीं समझता। जिसने अंधकार देखा है वो दूसरों के लिए दीपक बन जाता है। इसलिए अपने दुखों से लड़ो मत, उन्हें समझो, क्योंकि वही तुम्हारी वाणी को करुणा देंगे। और करुणा से भरी हुई वाणी सबसे दुर्लभ है। कभी किसी नदी के किनारे बैठना, नदी तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, वो केवल बहती है और उसका बहना ही तुम्हें शांति देने लगता है।
ऐसे ही एक बुद्धिमान मनुष्य का जीवन होता है। वो स्वयं बनकर जीता है। उसकी वाणी किसी योजना से पैदा नहीं होती, वो उसके जीवन से पैदा होती है। उसके शब्दों में कृत्रिम मिठास नहीं होती, उनमें अनुभव की गर्मी होती। उसके शब्द किताबों से नहीं आते, वो उसकी जागरूकता से आते। और जागरूकता से निकला हुआ एक वाक्य 1000 पुस्तकों से अधिक मूल्यवान हो सकता है। फिर एक और बात समझ, लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं रखेंगे कि तुमने क्या कहा। बहुत सी बातें लोग भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें यह हमेशा याद रहेगा कि तुम्हारे पास बैठकर उन्होंने क्या महसूस किया। यदि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें अपने होने की इजाजत मिली, वे तुम्हें याद रखेंगे। यदि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें सम्मान मिला, वे तुम्हें याद रखेंगे। यदि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें थोड़ी शांति मिली, वे तुम्हें याद रखेंगे। और यदि तुम्हारे पास बैठकर उनका हृदय हल्का हुआ, वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों बाद भी याद आते हैं। उन्होंने कोई बहुत बड़ी बातें नहीं की, लेकिन उनके पास बैठकर कुछ अच्छा घटता था। उनकी आंखों में स्वीकार था, उनकी वाणी में प्रेम था, उनकी चुप्पी में भी अपनापन था। और जीवन में इससे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है। धन एक दिन छूट जाएगा, प्रतिष्ठा भी एक दिन चली जाएगी, शरीर भी एक दिन मिट जाएगा, लेकिन यदि कुछ लोगों के हृदयों में तुम्हारे लिए प्रेम बच गया, तो समझना तुमने जीवन व्यर्थ नहीं जिया। क्योंकि प्रेम ही एकमात्र चीज है जो मृत्यु के पार भी स्मृति बनकर जीवित रहती है। इसलिए जब बोलो तो ऐसे बोलो कि किसी का साहस बढ़ जाए, ऐसे बोलो कि किसी का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, ऐसे बोलो कि किसी को अपने होने पर शर्म ना आए, ऐसे बोलो कि किसी के भीतर दबा हुआ फूल खिलने लगे, ऐसे बोलो कि किसी को लगे संसार अभी भी सुंदर है। और कभी कभी कुछ मत बोलो, केवल उपस्थित रहो। क्योंकि कई बार टूटे हुए मन को शब्द नहीं चाहिए होते, उसे केवल कोई ऐसा चाहिए होता है जो बिना भागे उसके पास बैठ सके, जो उसके आंसुओं से असहज न हो, जो उसके मौन से डर न जाए, जो उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश न करे, जो बस कह सके मैं यहां हूं। और जिसने ये कला सीख ली, उसने बोलने की सबसे ऊंची कला सीख ली। फिर उसके लिए हर मिलन प्रार्थना बन जाता है, हर बातचीत ध्यान बन जाती है, हर शब्द आशीर्वाद बन जाता है। और धीरे धीरे उसके चारों ओर प्रेम का एक वृत्त बन जाता है। लोग उसके पास बैठने को तरसते हैं, लोग उससे मिलने को तरसते हैं, लोग उसकी एक बात सुनने को तरसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यहां उन्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, यहां उन्हें स्वयं से मिलने का अवसर मिलेगा। और याद रखना, इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक शब्द है। सबसे सुंदर व्यक्ति वो है जिसके पास बैठकर तुम स्वयं को थोड़ा अधिक प्रेम करने लगो, थोड़ा अधिक स्वीकार करने लगो, थोड़ा अधिक शांत हो जाओ, थोड़ा अधिक जीवित महसूस करो। यदि तुम्हारी वाणी किसी के भीतर ये सब जगा सके, तो तुम्हें लोगों को आकर्षित करने की कोई कला सीखने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं आकर्षण बन जाओगे। फिर लोग तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, वे तुम्हारी सुगंध के पीछे आएंगे। वे तुम्हारे शब्दों के पीछे नहीं आएंगे, वे तुम्हारी चेतना के पीछे आएंगे। और उस दिन पहली बार तुम समझोगे कि बोलने की असली कला बोलने में नहीं थी, वो प्रेम में थी, वो मौन में थी, वो करुणा में थी, वो जागरूकता में थी। और जिसने इन चारों को अपने जीवन में उतार लिया, उसकी वाणी में ऐसा जादू उतर आता है कि लोग सच में उससे मिलने को तरसने लगते हैं। यही बोलने की कला है, यही हृदय को छू लेने वाली वाणी है, यही मनुष्य के भीतर छिपी हुई सबसे बड़ी सुगंध है।